जय हिंद दोस्तों, मैं अमित और आप हैं अमित एजुकेशन सेंटर 21 के साथ। और आप सभी लोग है ना, आज के फिर से वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कृषि। क्या पढ़ेंगे? कृषि। यानी कृषि क्या है, यह कितने प्रकार के हैं, किसे कहते हैं, इसको जानने के लिए, समझने के लिए मेरे पहले वाले वीडियो में जाकर देखें, आपको पूरी बातें समझ में आ जाएगी। और उसमें कुछ छूटा हुआ था, उस छूटे हुए भाग को अब हम लोग यहाँ से डिस्कस करेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। यानी कल हमने यहाँ तक बता दिया था, हमने कल यहाँ तक बता दिया था कि यहाँ तक निर्वाह कृषि बता दिए थे और कृषि प्रणाली बता दिए थे, कृषि प्रक्रिया बता दिए थे, कृषि बता दिए थे। दोस्तों पढ़ाना है गहन कृषि। क्या पढ़ाना है? गहन कृषि। तो सबको हमने पिछला बता दिया कृषि क्या है, कृषि को इंग्लिश में क्या कहते हैं, सब कुछ कह दिए थे ना। तो इस सारा कुछ पढ़ने के बाद में अब हम लोग पढ़ेंगे गहन कृषि। क्या पढ़ेंगे? गहन कृषि। निर्वाह कृषि एवं प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि, कल हम लोगों ने इसके बारे में जान लिया था ना। आज किसके बारे में पढ़ेंगे? सिर्फ गहन कृषि के बारे में। तो चलिए डायरेक्ट हम चलते हैं गहन कृषि पर, है ना। और थोड़ा पूछताछ कर लेते हैं, इसके बाद फिर हम लोग चलते हैं। प्रारंभिक जीविका कृषि में क्या होते हैं? बीज को कैसे बोए जाते हैं? जैसे कि तैसे। मतलब उसका कृषि खेती हम इसलिए करते हैं कि अपना पेट भर सके, अपना जीवन चल सके, इसीलिए है ना उस खेती को उस प्रकार से किया जाता है। आपसे कोई पूछेगा कि प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि क्या है, तो कहिएगा इसमें, है ना, कि ऐसी कृषि प्रणाली जिसमें किसान अपने परिवार के पोषण के लिए कार्य करते हो या उत्पादन करते हो। और उसमें क्या होते हैं? उपकरण के जो साधन होते हैं जो वे पुराने समय के होते हैं। कैसे होते हैं? पुराने समय के। जैसे खुरपी हो गया, कोदार हो गया, उसी का उपयोग करके लोग खेती बाड़ी करते हैं। उस प्रकार के है ना प्रक्रिया को प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि कहा जाता है। ऐसा खेती हम लोगों के बाबा दादा करते थे, बाबा दादा करते थे, पुरनका लोग करते थे। आज के लोग थोड़े करेंगे। कौन लोग करते थे? पुरनका लोग। उन लोगों को खाली खाने से मतलब था, न कि कुछ करने से। लेकिन आजकल कृषि जो है, जो हमारा खेती बाड़ी है, वह खाने के साथ साथ वह आजकल हमारा वह क्या बन गया है? व्यवसाय भी बन गया है। फसल व्यवसाय बना कि नहीं बना है? यानी अगर हम अधिक मात्रा में अगर गेहूं को अगर उपजाते हैं, अगर धान उपजाते हैं, तो अपने लिए खाने के लिए रख लेंगे और बेच देंगे, तो व्यवसाय हुआ कि नहीं हुआ? और गांव में बहुत लोग ऐसे करते हैं कि अपने घर में जग का दिन उतार लेंगे, अनाज खूब ज़्यादा हो गया तो बिका गया और उसी से जग हो जाएगा। अनाज दहा गया तो जग का डेट तक कैंसिल कर दो। भाई अनाज भेबे ना करता हो, जग कहाँ से हुई? गांव के लोग करते नहीं करते हैं, क्योंकि गांव के लोग के पास कोई दूसरा साधन नहीं है। मात्र वे क्या करते हैं, है ना, कि कोई जग का दिन उतार, बेटी की शादी करना है तो क्या करेंगे? दिन उतार लेंगे कि बेटी की शादी करना है, अब खूब फसल लगा देंगे। अगर खूब फसल हो गया तो बेटी की शादी ओके, और ना भेल तो बेटा वाला ताकत रह सुन फोन करियन कि बेटा वाला सुन, अब फोन है तो फोन है, दिन उतारला कहीं समझी जी कही हन, यहाँ समझी जी सोचियन फसल भेबे ना कलक तो हम दिन उतारी कहाँ से? काहे कि फसल अधिक होता तब ना बेचते। तो बोलिए आजकल फसल एक प्रकार से व्यापार का काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है? लेकिन पहले के समय क्या करता था? तो कहेगा प्रारंभिक जीविका कृषि क्या है, तो लिख दीजिए ना कि कृषि की ऐसी प्रणाली जिसमें वे व्यक्ति किसान अपने सिर्फ पोषण के लिए कार्य करते थे और इसमें है ना कृषि करने के लिए पुराने समय के उपकरणों का उपयोग करते थे। ऐसे कृषि प्रणाली को प्रारंभिक जीविका कृषि का निर्वाह कृषि कहा जाता है। कोई डाउट है तो बोलेंगे। तो इसमें हम बहुत सारे इसे पढ़ा दिए थे और कर्तन कृषि पढ़ा दिए थे कि झूम कृषि को कर्तन कृषि या स्थानांतरण कृषि कहा जाता है। सारा वीडियो हमारे इस पर अपलोड जाकर देख सकते हैं। अब हम लोग आएंगे गहन कृषि। दोस्तों गहन कृषि किसे कहेंगे? गहन कृषि। तो देखिए गहन मतलब कोई कहता है ना, कहता, ध्यान देंगे कि गहन अध्ययन करो। गहन अध्ययन का मतलब ये हो गया कि बहुत बारीकी से पढ़ो, बहुत
हाँ, पूरा ध्यान लगा करके, यानी एक प्रश्न भी नहीं छूटना चाहिए। इतना बारीकी से पढ़ो, है ना, ताकि आपका जो रिजल्ट हो वह सब लोगों में एक अलग ही रिजल्ट हो, सब लोगों में क्या अच्छा रिजल्ट हो। बारीकी से किसी चीज़ को करने को क्या कहता है? गहन। क्या कहता है? गहन। तो ये गहन कृषि हम कहाँ करेंगे, क्यों किया जाता है, इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, हम लिखे हैं कि यह देश के अधिकांश हिस्सों में की जाती है। कौन अधिकांश देशों में की जाती है? तो गहन कृषि। कौन कृषि? गहन जीविका कृषि। जहाँ जनसंख्या का दबाव अधिक है वहाँ इस प्रकार के कृषि पद्धति को अपनाई जाती है। मतलब जहाँ जनसंख्या ज़्यादा हो और खेत कम हो तो बोलो वहाँ पे हम गहन कृषि करते हैं। गहन कृषि इसलिए करते हैं कि कम खेत में ज़्यादा उत्पादन कर लेंगे ताकि हमारे परिवार का भरण पोषण हो सके। कोई दिक्कत है? मेरी बात तो नहीं समझ में रहा है। आपसे पूछा जाएगा कि गहन कृषि कहाँ की जाती है, तो कहिएगा गहन कृषि वहाँ की जाती है जहाँ जनसंख्या अधिक हो और भूभाग क्या हो? कम हो, वहाँ पे गहन कृषि की जाती है। अब गहन कृषि करने के लिए हमें नए नए, है ना, उपकरणों की जरूरत पड़ेगा ना। आखिर पुराने समय के उपकरणों का यूज करेंगे तो क्या गहन कृषि कर सकते हैं? आई तो स्वाभाविक है, अगर आप गहन कृषि करते हैं, गहन खेतीबाड़ी करते हैं तो उत्पादन अधिक होता है। गलती की सही है ना? तो इसको लिखिए, गहन कृषि क्या है, तो लिखिएगा कि यह देश के अधिकांश हिस्सों में की जाती है जहां जनसंख्या का दबाव अधिक है, वहां पे इस प्रकार की कृषि पद्धति को अपनाई जाती है। कैसी कृषि की जाती है? जहां जनसंख्या अधिक हो वहां कैसी कृषि की जाएगी? गहन कृषि। इसमें श्रम की अधिकता अधिक होती है। श्रम मतलब होता है मेहनत। श्रम मतलब यानी जो हम मेहनत करते हैं ना उसमें अधिक लगता है मेहनत। अधिक क्यों नहीं लगेगा भाई, बोलिए? अगर अधिक मेहनत नहीं करेंगे तो क्या अच्छा और अधिक उत्पादन हो पाएगा? अगर आप लोग अच्छे से आज खूब मेहनत नहीं करेंगे पढ़ने के लिए तो क्या रिजल्ट अच्छा से आपको आ पाएगा? तो रिजल्ट को अच्छा लाने के लिए सबसे पहले आज आपको ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। यानी श्रम की अधिकता की अल्पता होगा, तो बताएंगे थोड़ा। श्रम की अधिकता कहा गया है कि मेहनत किया हुआ कार्य कहीं बेकार नहीं जाता है, चाहे वह पढ़ने का कार्य हो या खेत का कार्य हो या घर का कार्य हो। पिटाते तो खूब पिटाइए, खूब मन से पिटाइए, का भागिए मत। खाते हैं तो आराम से बैठ के खाइए, पानी पीते हैं तो बैठ के पिए, है ना। भागेंगे का हो, बहुत बारीकी से कीजिएगा तो आपको दुगो फायदा होगा। कोई काम बारीकी से करने से दुगो फायदा होता है। पहला फायदा ये कि आप उसके बारे में पूरा जान पाइएगा, और दूसरा ये है ना कि गांव अगल बगल के लोग कहेगा कि जाने दो, हुआ से हुआ लेकिन काम बहुत अच्छा से करता था। बोले दुगो फायदा कि नहीं फायदा है? तो बारीकी से नहीं कीजिएगा ना, ओकरे बोला तो उठपटांग काम कर ले, कब आम करी मिली। तो बारीकी से काम करने पर अच्छा है कि नहीं अच्छा है? अगर आप बारीकी से पढ़िएगा तो टीचर का भी ध्यान रहता है कि बहुत अच्छा से मेहनत से पढ़ता है, थोड़ा उसको ध्यान दिया जाए। गलती सही। आज जो उठपटांग पढ़ेगा एक दिन आएगा, एक दिन मकान 2 दिन कार्य करेगा, एक दिन आएगा और फिर 2 दिनों का सूत्र रहते हैं। अमित सर क्या करेंगे? अमित सर पढ़ाते हैं ऑनलाइन, पढ़ लेंगे काम चल जाएगा। अरे भाई, सब अगर ऑनलाइन हो जाता है, सब काम अगर ऑनलाइन हो जाता है तो ऑफलाइन का क्या दिक्कत? कोई ज़रूरत है? ऑफलाइन तो कोई ज़रूरत है ये नहीं है, बोलिए कोई ज़रूरत है? तो ऑनलाइन ज़रूरी है, साथ में ऑफलाइन भी ज़रूरी है, क्योंकि ऑफलाइन में आएंगे ना तो डंडा से पिटाएंगे। कहो ये फायदा कि नहीं फायदा है ना? बिना आप पिटाए कोई चीज़ याद करते हैं? नहीं। तो पिटाई जरूरी है। तो खूब मन से पिटाइए, खूब मन से पिटाइए, है ना, आप खूब मन से पढ़िए। तो लिख सकते हैं ना, इसमें श्रम की अधिकता होती है। किसमें श्रम की अधिकता होती है? अच्छा, प्रारंभिक जीविका कृषि में श्रम की अधिकता अधिक होती कि नहीं होती है? उनमें केवल छीट दो हो जाई। चलिए ध्यान देंगे, इस पद्धति में अधिक उत्पादन के उद्देश्य से अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है। मतलब क्या किया गया कि इस पद्धति में यानी गहन कृषि में
अधिक उत्पादन के लिए है ना अधिक पूंजी का निवेश किया जाता है। अधिक उत्पादन के लिए अधिक पूंजी का निवेश मतलब अधिक पैसा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? अधिक पैसा लगाएंगे और खेती बाड़ी करेंगे। तो इसमें पैसा भी अधिक लगा है ना। पैसा अधिक इसलिए लगा क्योंकि बहुत ज़्यादा उत्पादन करना है। आधुनिक उपकरणों और कीटनाशक दवाएं उर्वरकों आदि का प्रयोग किया जाता है। मतलब गहन कृषि में आधुनिक उपकरण का मतलब ये हो गया आज के समय में जो नया जो नहीं आया है खेती करने के लिए उसका प्रयोग, मशीन का प्रयोग, इसका उपयोग करेंगे। अरे करेंगे ना करेंगे? तो इसका उपयोग काहे ला करेंगे? ताकि उत्पादन ज़्यादा हो, तभी ना करेंगे। और ऐसे करने से है ना हमारा उत्पादन है कई गुना बढ़ जाता है। कई गुना क्या होता है? बढ़ जाता है। कीटनाशक दवाई का उपयोग करेंगे तो कीट नहीं लगेगा, कीड़ा मकोड़ा नहीं खाएगा तो बच जाएगा। तो फिर बढ़ा कि नहीं बढ़ा? उर्वरक का प्रयोग करेंगे, इन सबों का प्रयोग करके है ना और अधिक से अधिक उसको उत्पादन लेने का कोशिश करेंगे। किस कृषि में जी? तो उम्मीद करते हैं गहन कृषि अब से लिखा जाएगा। अब छूटेगा नहीं ना जी कि छूट जाएगा? हाँ तो लिख दीजिए, ठीक है ना। अब दोस्तों आते हैं व्यापारिक कृषि। आपको नाम से यह स्पष्ट होता है कि व्यापारिक कृषि का मतलब क्या होता है। व्यापारिक कृषि का मतलब इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापारिक कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्यापारिक कृषि का मुख्य उद्देश्य क्या है कि ऐसा खेती करे ताकि हमारे वो व्यापार में काम आए। व्यापार का मतलब ये होता है ना, ताकि उसको अपने खाने से ले करके जितना उपजाए तो अपने खाने के लिए रख ले, आप बाकी को बेच दे तो वही व्यापार के लिए। किसके लिए हो गया? व्यापार के लिए। अच्छा, हम उतना ही उपजाएं है ना, जितना से हम खा ले अपना जीवन यापन कर ले, तो क्या इसको व्यापारिक कृषि कह सकते हैं? यानी अगर हम अपने खाने से अधिक अगर उत्पादन करते हैं तो वह क्या कहलाएगा? व्यापारिक। क्या कहलाएगा जी? व्यापारिक कृषि कहलाएगा, ठीक है ना। चलिए, तो अब सब समझ गए ना इस बात को? व्यापारिक कृषि क्या है? तो चलिए इसको लिखेंगे कैसे। व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली फसलों को है ना व्यापारिक कृषि क्या कहते हैं? छूट गया। क्या कहते हैं? व्यापारिक कृषि भी कहते हैं। इसे मुद्रा दायनी कृषि भी कहते हैं। मुद्रा दायनी का मतलब होता है दोस्तों, मुद्रा दायनी हो गया। मुद्रा दायनी का मतलब होता है ना कि मुद्रा देने वाला, पैसा देने वाला। बोलिए, तुम्हारे घर में 4 कुंटल धान हुआ ना, अगर तू 3 कुंटल बेच दिया, मान लो 1 कुंटल का दाम है 2500 रुपया, और संजना के खेत में धान हुआ कितना? 4 कुंटल धान। 4 कुंटल हुआ ना हो, 1 कुंटल का दाम है कितना? 2500 रुपया। अगर इस संजना कहती है क्या कि सर 1 कुंटल रख लिए अपने के लिए और 3 कुंटल बेच दिए, तो इन्होंने 3 कुंटल बेचा तो 3 कुंटल दाम कितना हुआ हो? तो बोलिए फसलवा पैसा दिया कि नहीं दिया? तो मुद्रा दायनी हुआ कि नहीं हुआ? तो इसीलिए इस व्यापारिक फसल को मुद्रा दायनी भी फसल कहते हैं। मुद्रा दायनी इसलिए कहते हैं ताकि इसे बेच करके पैसे की प्राप्ति कर सकते हैं। कोई दिक्कत? अब मान लीजिए कि अगर हम लोगों के घर में कोनो बड़का भोज करना होगा, कहो भोज करना होगा, तो कहेंगे ये काम कर भाई, जितना भी हमारे गांव के लोग हैं कोई खेती नहीं करेगा, हम खेती करेंगे, सारा खेत में जाकर गेहूँ बो देंगे। कहो गेहूँ बो देंगे आ काट के बेच देंगे, तो भोज नहीं हो जाएगा? वो बड़का एगो लम्हाड़ का भोज हो जाएगा, हम लोग सब कोई खा लेंगे। तो एक प्रकार से मान लो गांव के लोग देवे चाहे ना देवे, अगर अपने ही खेत में उतना अगर काम करते हैं, खेती करेंगे, तो फसल को बेच सकते नहीं बेच सकते हैं? तो जिस फसल को व्यापार के उद्देश्य से लगाते हैं उसे व्यापारिक फसल क्या कहते हैं? व्यापारिक, या व्यवसायिक फसल भी कहते हैं, या मुद्रा दायनी फसल भी कहते हैं। ओके, कोई बात समझ गया? अभी कोनो कहेगा सर ये व्यापारिक फसल कौन होता है? नहीं बताइए थोड़ा सा। अरे वही गेहूँ, चावल, धान, मकई, ये हुआ। 1 मिनट ध्यान देंगे, 1 मिनट। अगर धान को हम लोग रोपते हैं ना,
धान को रोप के खाली अपने खाने पर उपजा लेंगे तो वो हो जाएगा क्या, प्रारंभिक जीविका निर्वाह कृषि हो जाएगा। लेकिन अगर अपने खाने से ज़्यादा उपजा लेंगे ना, बेचने के लिए उपजा लेंगे तो इसे व्यवसाय क्या कहेंगे, व्यवसाय या मुद्रादायनी क्या कहेंगे, मुद्रादायनी। तो चलिए दोस्तों इसको कैसे लिखेंगे, कहेंगे एग्जाम में व्यावसायिक या व्यापारिक या मुद्रादायनी फसल क्या है। तो कहिएगा कि व्यापार के उद्देश्य से की जाने वाली फसल को, है ना, क्या व्यापारिक कृषि कहते हैं, इसे मुद्रादायनी कृषि भी कहते हैं। कृषि उत्पादन के बड़े पैमाने पर व्यापार के उद्देश्य से किया जाता है। किस उद्देश्य से किया जाता है जी, व्यापार के उद्देश्य का मतलब क्या हुआ, हाँ बेचने के उद्देश्य से। अब बेचेंगे काहेला, पैसा के लिए, किसके लिए, पैसा के लिए। सभी प्रकार की उत्तम खाद, उर्वरक, दवाई, मशीन आदि का इसमें प्रयोग किया जाता है। मतलब व्यावसायिक फसल के लिए, व्यापारिक फसल के लिए नए नए जो आविष्कार के मशीन है उसका प्रयोग करेंगे, नए नए खाद का प्रयोग करेंगे, नए नए किसका प्रयोग करेंगे, उर्वरक का प्रयोग करेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन हो सके। कोई दिक्कत है तो बोलेंगे, है ना। तो इतना लिख देंगे तो आपका व्यवसाय के व्यापारिक फसल हो सकता है। जिस फसल को बेचने के उद्देश्य से की जाती है उस फसल को व्यावसायिक फसल कहा जाता है। इसे व्यापारिक या मुद्रादायनी फसल भी कहते हैं। इस कृषि को करने के लिए नए नए, है ना, आधुनिक युग के मशीनों का उपयोग किया जाता है और उत्तम कोटि के खाद, बीज और कीटनाशक दवाओं का प्रयोग किया जाता है। किस फसल में हो, व्यापारिक, किसमें, व्यापारिक। कोई डाउट है, किसी को दिक्कत समस्या नहीं ना है, चलिए बहुत अच्छा। अब अगला क्या है, रोपण कृषि। अगला क्या है, नाम से यह स्पष्ट है जिसको रोपा जाए, क्या किया जाए, रोपा जाए। मतलब इसमें है ना, बीज को कहीं और जगह गिरा करके फिर उखाड़ करके और रोप दिया जाए, है ना। तो ऐसे कृषि को रोपण कृषि क्या कहते हैं, रोपण। ध्यान देंगे। और इस कृषि में करने में मजदूर और जो पूंजी होता है अधिक लगता है। मजदूर और पूंजी अधिक लगता है, कम नहीं लगता है। मजदूर और पूंजी क्या लगता है, अधिक लगता है। किस कृषि में, रोपण। किस कृषि में, रोपण कृषि में। और रोपण कृषि जहाँ जहाँ बीज को उखाड़ करके जो पौधा लगाया जाता है उसी को रोपण कृषि क्या कहता है, रोपण। तो इसके बारे में थोड़ा हम लोग विस्तृत जानेंगे कि यह क्या है। चलिए, यानी आपके एग्जाम में आ जाएगा कि रोपण कृषि किसे कहते हैं, यह क्या है। तो इसको ऐसे लिखेंगे कि बीज के विपरीत पौधे से, है ना, कृषि करना रोपण कृषि कहलाता है। बीज के विपरीत बताता है कि बीज कहीं गिरा दिए और उसको उखाड़ लिए, बीज नहीं लगाएंगे, बीज नहीं डालेंगे, यानी बीज कहीं पहले से डाल दिए हैं, अब उसको वहाँ से उखाड़ करके रोपेंगे। चुट हाले रोप देंगे ना, हाले तो उसे कहेंगे रोपण कृषि। क्या कहेंगे, जो पौधा को, है ना, रोपा जाएगा उसी को रोपण क्या कहा जाएगा, उसी को रोपण। जब किसी एक फसल को बड़े क्षेत्र में पाया जाता है, नहीं क्षेत्र में, है ना, लगाया जाता है ना, तो उसे क्या कहते हैं, रोपण कृषि। क्या कहते हैं, रोपण कृषि। बड़े से भूभाग में, एक छोटे से भूभाग से पौधे को उखाड़ लेंगे और किसी बड़े भूभाग में ले करके लगाएंगे ना, तो ऐसे कृषि को ही रोपण क्या कहेंगे, रोपण। इस प्रकार के किसी भी बड़ी पूंजी और बहुत सारे मजदूर की जरूरत पड़ती है। इस प्रकार के कृषि में यहाँ दोस्तों गलती हुआ है। इस प्रकार के कृषि में बहुत बड़ी पूंजी मतलब अधिक पूंजी, बड़ी पूंजी मतलब अधिक पूंजी और बहुत सारे मजदूरों को जरूरत पड़ती है। किस प्रकार कृषि में जी, रोपण कृषि में। किस कृषि में, रोपण कृषि, है ना। रोपण कृषि एक प्रकार की व्यापारिक कृषि है। कैसा कृषि है, व्यापारिक। यानी जैसे हम लोग चाय की खेती करते हैं,
तो चाय पत्ती है ना, खेती करते हैं ना, तो वो क्या होते हैं ना, उसको खेती इसलिए करते हैं ताकि बेच सके। क्या करें? बेच सके। कॉफ़ी की खेती करते हैं इसलिए ताकि बेच सके। गन्ना की खेती करते हैं, क्या करें? बेच सके, है ना। केला की खेती करते हैं, क्या करें? उसे बेच सके। इस प्रकार के जितने भी कृषि हैं वे सारे के सारे रोपण कृषि हैं। आरोपण कृषि को व्यवसायिक या व्यापारिक या मृदादायनी कृषि भी कहा जाता है। कोई दिक्कत? कहिएगा, है ना। रोपण कृषि किसे कहते हैं तो लिखिएगा कि बीज के विपरीत पौधे से कृषि करना रोपण कृषि कहलाता है। इसमें मजदूर की, है ना, अधिक जरूरत होती है और पूंजी की भी अधिक जरूरत पड़ती है। भारत में, है ना, चाय, कॉफ़ी, गन्ना आदि ये सब क्या है? रोपण फसल है। क्या है? रोपण फसल। इन फसलों को व्यावसायिक फसल भी कहा जाता है या मुद्रादायनी फसल भी कहा जाता है। किसको? रोपण को। कोई दिक्कत है ना? है अगर देखते हैं, मुद्रादायनी नहीं कर सकते हैं। मुद्रादायनी का एक प्रकार है, मुद्रादायनी नहीं कर सकते हैं। मुद्रादायनी क्या है? क्या है? प्रकार है। मतलब ज़्यादा करेंगे तो पैसा मिलेगा ना, मिलेगा। तो यह क्या है? एक प्रकार है। कौन कृषि जी? रोपण कृषि। समझ में आ गया ना सबको? हाँ बोलिए। हाँ, धान की जिसकी खेती अधिक करेंगे ना, रोप के करेंगे, जिसकी खेती अधिक करेंगे ना, वे सारे के सारे, है ना, एक प्रकार से व्यवसायिक खेती में भी आ जाएंगे, कृषि में आ जाएंगे। कम करेंगे तो थोड़ा आ सकता है। अब चाय पत्ती की खेती अगर थोड़ा सा कर ले तो पहले थोड़ा सा तो करेंगे तो जल्दी होगा नहीं, अधिक करना होगा। अब जैसे चाय की खेती करेंगे तो उसके लिए क्या चाहिए? सब कुछ चाहिए। ज़्यादा धूप भी नहीं चाहिए, ज़्यादा पानी भी नहीं चाहिए, उसको बचाना होगा, बहुत सारा करना करना होगा। हम लोग कैसा कृषि करते हैं? गए खेत में बो दिए, अब कितना घाम लगा, कितना ठंडा लगा, कितना पानी, ऐसा कोई हमको दिक्कत नहीं दिक्कत रहता है। लेकिन इस प्रकार की खेती में, है ना, जैसे चाय कॉफ़ी हो गया, इस तरह खेती में देख रेख निगरानी ज़्यादा करना पड़ता है। ठीक है ना? तो लिखा जाएगा, रोपण कृषि लिखा जाएगा, नहीं हो जाएगा। आपसे पूछा जाएगा कि चाय किस प्रकार की खेती है, रोपण नहीं दे, कहीं व्यापारिक दे तब, कहीं मुद्रादायनी दे तब, व्यावसायिक दे तब। ओके, लिखा जाएगा ना। चलिए, इससे ज़्यादा प्रश्न आपसे कृषि से जितना भी क्वेश्चन आएगा आप मानेंगे नहीं, लिखिए देंगे, कोई दिक्कत नहीं ना है। अब दोस्तों आता है फसल किसे कहते हैं। फसल कोई बताएगा फसल किसे कहते हैं? कोई बता सकता है? जल्दी बोलिए। हैं? देखिए, किसी बड़े भूभाग स्थान पर, किसी बड़े भूभाग स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधा को, उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधा को फसल कहते हैं। हाँ तो कथी? किसी बड़े भूभाग पर एक ही प्रकार के उगाए जाने वाले पौधे को, उगाए जाने वाले क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? फसल। अच्छा, लिखा जाएगा ना, लिखिएगा कि किसी बड़े भूभाग पर, है ना, स्थान पर उगाए जाने वाले एक ही प्रकार के पौधे को क्या कहेंगे? फसल। कोई दिक्कत? अब चलिएंगे। हाँ हाँ, बागवानी उगवानी सब हो जाएगा, लीची उची सब कुछ भी हो जाएगा। बागवानी, लीची, है ना, या कोई भी, सारे के सारे कथी रहेंगे? फसल। अब है सस्य प्रारूप। सस्य प्रारूप का मतलब होता है मौसम के आधार पर भारत में कृषि या फसल कितने होते हैं। मौसम के आधार पर, है ना, सस्य प्रारूप मतलब इसका अर्थ क्या होता है कि मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर फसल कितने प्रकार के होते हैं। तो मौसम तो 3 होते हैं ना, वर्षा, गर्मी और ठंडी, यानी सर्दी ऋतु, ग्रीष्म ऋतु और वर्षा ऋतु होते हैं। तो इसके यानी मौसम के आधार पर ऋतु 3 होते हैं, तो है ना, फसल भी 3 होते हैं। फसल कितने होते हैं? 3। पहला का नाम है रबी फसल, और दूसरे का नाम है रबी फसल, और तीसरे का नाम है खरीफ फसल। दोस्तों
पहला है, ध्यान देंगे, रबी फसल, दूसरा है खरीफ फसल और तीसरा है जायद फसल। जायद फसल, क्या फसल? जायद। यानी भारत में 3 ऋतु होती हैं तो 3 प्रकार की फसल भी होती है। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की। कौन कौन? चलिए, तो अब इसके बारे में रबी से कल हम लोग पढ़ेंगे, रबी फसल से लेकर नीचे तक। अगर जो पढ़ कर आना चाहता है वो पढ़ कर आएंगे, ठीक है ना। तब तक के लिए धन्यवाद।